मतलब देखा जाए तो यूट्यूब पे आप कुछ भी कर रहे हो, उसके बदले में आपको पैसे ही मिल रहे हैं। तो फिर आप ही बताओ, हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों नहीं करें? इनफैक्ट मैं तो आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों कर नहीं रहे हैं? आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखा जाए तो यूट्यूब को आपको 2026 में एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट सबके पास है मेरे भाई। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब तो प्री इंस्टॉल होते ही सबके फ़ोन में, और दिन भर सब यही स्क्रॉल भी करते रहते हैं। कुछ नया चीज़ सीखना है, कुछ नया चीज़ जानना है तो फिर सीधे यूट्यूब पे जाते हैं, और अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता है तो आप भी उसे सिखाओ लोगों को, और फिर उसके बाद आप भी ग्रो कर सकते हो। और अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि 2026 में आपको एक यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न आता है जॉब रिप्लेसमेंट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री होने के बावजूद भी यूट्यूब पे फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, तभी वो कर रहे हैं? तो रीज़न यही है कि एक पैसिव इनकम उनको मिलते रहता है, और जब वो पैसिव इनकम उनके एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो अपने इंजीनियरिंग डॉक्टरी के जॉब को छोड़कर फुल टाइम यूट्यूब पे काम करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूट्यूब पे काम करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, ना ही कोई सर्टिफिकेट, और ना ही कोई कोर्स करने की ज़रूरत है। आप इजीली अपना वीडियो बना सकते हो और खुद ग्रो कर सकते हो। और यूट्यूब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 प्लस का है, तो अगर आप 18 प्लस से ज़्यादा हो तो फिर आप आराम से यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। और फिर यूट्यूब से आप इतना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो जितना वो 30-40 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं अर्न कर सक रहा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा तुम यूट्यूब से अर्न कर लोगे। तो अब आप में से बहुतों का ये सवाल होगा कि आप यूट्यूब को एज अ फुल टाइम कैरियर चूज कर सकते हो भी या नहीं। तो देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में यूट्यूब को पार्ट टाइम ही रखो, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब को फुल टाइम ही रखना है। अगर आप मेरी बात करो तो मैं भी 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैं यूट्यूब को साइड बाय साइड रन कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में यूट्यूब आपको पार्ट टाइम ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब बहुतों को इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कैमरे के सामने बोल के पोस्ट कर दो और आपके वीडियोस पे व्यूज़ आ जाएंगे और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे काम करने से पहले आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको थंबनेल डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी पड़ेगी, और अच्छे से एसईओ करना सीखना पड़ेगा अगर आपको अपने वीडियो को बूस्ट करना है तो। इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और अगर आप अचानक से इतनी सारी चीज़ें करने लगोगे, वो भी बिना कुछ सीखे, तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। धीरे धीरे अगर आप भी 6-7 महीने बनाते रहोगे, कंटेंट एडिट करते रहोगे, तो फिर धीरे धीरे करके आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा। पर अगर आपने स्टार्टिंग से ही वैसा सोच लिया है कि मुझे यूट्यूब स्टार्टिंग से ही फुल टाइम के लिए करना है, तो फिर आपको अपना माइंडसेट वैसे रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में व्यूज़ आए चाहे ना आए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। और फिर जब धीरे धीरे करके आप सब सीख जाओ, आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लगे, तो फिर आप यूट्यूब को एज ए करियर बना सकते हो। बट उसके लिए आपके घर वाले भी मानने चाहिए। तो पहले पार्ट टाइम करके उसका प्रूफ दिखाओ, उसका रिजल्ट दिखाओ अपने घर वालों को, और फिर उसके बाद आप भी यूट्यूब को फुल टाइम कर सकते हो। अब दूसरा रीज़न आता है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड मतलब आपका जो नाम है, जैसे मेरा आयुष सिंह, तो मेरा नाम सुनते ही लोगों के माइंड में वो फेस बन जाए कि हाँ, इस बंदे का वीडियो ऐसा होता है और ये यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तो वैसे आपको पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, और एक बार अगर आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो गया तो फिर आपको स्पॉन्सर्स भी मिलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेक चैनल है और उसमें आप फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आने वाले टाइम में देखना सैमसंग या आईफोन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स का भी स्पॉन्सर आपको मिलने लगे, और वो सारे ब्रांड आपको खुद स्पॉन्सर करेंगे कि मेरे ब्रांड का रिव्यू लो, मेरे फ़ोन का भी रिव्यू लो। आप समझ सकते हो कि पर्सनल ब्रांड बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जितनी आसानी से मैंने ये बोल दिया, उतनी आसानी से ये नहीं होता है। उसके लिए कम से कम 1-2 साल लगते हैं, टाइम देना रहता है, तब जाके आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है। और ये केवल टेक चैनल वाले के लिए नहीं है, आपका कोई सा भी नीश हो, आप कोई सा भी कैटेगरी में कंटेंट बनाते हो, ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करेंगे ही करेंगे। और थर्ड रीजन आता है यूट्यूब आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले आपको फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि आप भी मेरा थंबनेल एडिट कर दो, वीडियो एडिट कर दो, और उसके बदले हम आपको पे करेंगे। तो इससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद आपके जो भी चार्जेस हैं आप उनसे वो चार्जेस ले सकते हो। और एक बात याद रखना कि अगर आप अचानक से जाओगे तो फिर वो आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो देखेंगे कि आपने कितना काम किया है, आपकी स्किल्स देखेंगे,
और आप कैसे एडिट करते हो वो देखेंगे, और फिर उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो क्लाइंट्स मिलना इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो अब तो 2026 भी आ ही गया है, इनफैक्ट फरवरी आ गया, अब तो एक मंथ गुजर भी गया। तो अब तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए ना ही कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई सर्टिफिकेट। आप सीधा फ़ोन उठाओ, नो मैटर आपका फ़ोन हाई क्वालिटी का एक्सपेंसिव है या नहीं, सीधे कैमरा खोलो, वीडियोस बनाओ और धीरे धीरे पोस्ट करो, और धीरे धीरे आप ग्रो भी कर जाओगे। धीरे धीरे करने के बाद आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता जाएगा, और उसके बाद आप अर्न भी करने लगोगे। नहीं करने के बाद भी अगर आप 1 से 1.5 साल कंटिन्यूसली कंटेंट बनाते रहोगे तो फिर आप अच्छा खासा अर्न भी कर लोगे। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो दिल खोल कर कमेंट करना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और जाने से पहले मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे सब्सक्राइब करो, कोई मैटर नहीं करता, मत करो, कोई मैटर नहीं करता है, बस एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है। तो बस एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक क्लिक ही करना रहता है।